चेहरा आंशिक रूप से एक दीपक से ढका हुआ था, जिससे वह क्रोधित हो गई और उसने दीपक पर हमला कर दिया। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? उसने चिल्लाकर कहा। दीपक को दूर फेंकने के बाद अजीब तरह से वह वापस उसकी पीठ पर आ गिरा, जिससे वह जाने की कोशिश करते समय उससे टकराकर गिर पड़ी। इस क्षण महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने आसपास के वातावरण को लेकर अधिक सतर्क और सावधान हो गई। उसे लगा कि कोई उसके साथ शरारत कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने दीपक को अजीब तरह से हिलाना शुरू कर दिया। अचानक एक बड़ी आग लग गई, लेकिन इस घटना के बाद लंबे बालों वाला एक आदमी तुरंत महिला के सामने प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया। लेकिन उस आदमी ने बात नहीं मानी। इसके बजाय वह रेत में बदल गया और उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया और उस औरत की खुशबू को गहरी सांस लेकर सूंघा। खुशबू सूंघने के बाद उसने पुष्टि की कि यही वह औरत थी जिसने उसे 987 वर्षों तक कैद रखा था। पता चला कि वह एक एल्फ था जो मनुष्यों से पहले अस्तित्व में था। अलौकिक शक्तियों और रहस्यमयी जादू से लैस इन एल्फ्स ने ईश्वर को चुनौती देने का प्रयास किया। से ईश्वर क्रोधित हो गए और उन्होंने विद्रोही एल्फ्स को नष्ट करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। सौभाग्य से वह एक नियम का पालन करने वाला एल्फ था और इसलिए बच गया। अगले दिन ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्यों को बनाया और शेष एल्फ्स को पहले बनाए गए मनुष्य की आज्ञा मानने का आदेश दिया। सभी एल्फ्स ने आज्ञा का पालन किया सिवाय उसके। दरअसल पहली मिट्टी की मूर्ति जिया यिंग की थी। उस समय वह मानती थी कि मनुष्य तुच्छ और लालची होते हैं। इस बात से असंतुष्ट होकर उसने भगवान से शर्त लगाई, अवश्य वह जिस भी मनुष्य को देखेगी उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगी, लेकिन लालची मनुष्य अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद नरक में जाएंगे। इसके विपरीत शुद्ध मनुष्य भी नरक में जाएंगे। इसलिए बिना किसी अपवाद के हर मनुष्य नरक में गया। हालांकि 983 वर्ष पहले अपने पिछले जन्म में जिया यिंग ने स्वेच्छा से स्वयं को बलिदान कर दिया और अपनी प्रजा की 3 इच्छाएं पूरी की। उस क्षण वह हार गई और हमेशा के लिए जादुई चिराग में कैद हो गई। लेकिन अजीब बात यह है कि इस जन्म में जिया यिंग का व्यक्तित्व असामाजिक है। उसके माता पिता इससे डरकर उससे दूर हो गए। सौभाग्य से वह एक आज्ञाकारी असामाजिक व्यक्तित्व है। जिया यिंग अपनी दादी की बात सुनती है। दुबई में अपनी माँ को, जिसने उसे त्याग दिया था, देखकर उसने हमला करने की इच्छा को दबा लिया, लेकिन तभी एक टूटा हुआ लैंप उसे ठोकर मार गया, जिससे उसे अपना बदला पूरा करने का मौका मिल गया। हालांकि जिया यिंग शांत और तिरस्कारपूर्ण ढंग से चली गई। मेरा बल्ब, तुम उधर देखो, तुम्हें चोट लगी है, मैं गिन्नी हूँ। बल्ब की आत्मा गिन्नी मैं ही हूँ। हालांकि जब जिया यिंग अपने घर लौटी तो उसने देखा हर जगह बाल बिखरे हुए थे।